मुनाफा प्रभावित हो रहा है, कारोबारी हमेशा किसी न किसी तरह की समस्या से घिरा रहता है। तो इसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि एक बार ग्राहक आपके यहाँ आया और जो सामान मांगा आपने कहा मेरे दुकान में नहीं है। इस तरह से ग्राहकों के मन मस्तिष्क में एक बात बैठ जाती है कि इसके दुकान में तो सामान रहता ही नहीं है, अमुक दुकान पे सारा सामान रहता है, वहीं चल के खरीद लेते हैं। एक तो पहली बात ये कि कोई भी ग्राहक आपके यहाँ आता है और आपके दुकान से संबंधित कोई वस्तु मांगता है तो आपके मुंह से ना नहीं निकलना चाहिए, हाँ निकलना चाहिए और वो चीज उसे दिखानी चाहिए। एक कारण तो ये है ग्राहक के कम आने की। दूसरा कारण ये है कि इस समय लोग अपने दुख से कम दुखी हैं, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी हैं। अगर आपकी दुकान बहुत अच्छी चल रही है तो स्तंभन की क्रिया करके आपके दरवाजे के सामने काली उड़द डाल दी गई, पीली सरसों डाल दी गई, नींबू फेंक दिया गया, तो उससे क्या होगा कि आपके दुकान में आने वाले लोगों का उच्चाटन हो जाएगा और खुद आपका भी उच्चाटन हो जाएगा। तो ग्राहक आएंगे, 1 मिनट उधर उधर देख करके और फिर बेचैन होकर के बाहर निकल जाएंगे। आप पूछते रहेंगे भैया क्या चाहिए, रुकिए, वो हाँ आता हूँ करके चले जाएंगे। ऐसे जगहों पे उच्चाटन होता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है और कोई आपका बहुत घनघोर शत्रु है तो ऐसी कुछ क्रिया कर देगा जिससे कि आपके व्यवसाय में एकदम मतलब कि ब्रेक लग जाएगा। तो इसके लिए आपको करना ये है, काली उड़द के 14 दाने ले लीजिए, काली उड़द के 14 दाने ले लीजिए और रविवार की शाम दुकान जब बंद करना हो तब एक मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र को लिखना चाहें तो आप लिख लें, बड़ा जरूरी मंत्र है। मंत्र ये है, ओम भंवर वीर तू चेला मेरा, ओम भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान बिकरा कर मेरा, खोल दुकान बिकरा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके सुमाल, उठे जो डंडी बिके सुमाल, भंवर वीर तू करे कमाल। ये मंत्र 14 बार बोलते हुए 14 उड़द के दाने आप अपनी दुकान में झाड़ू लगा करके तब बिखेरें और सोमवार के दिन बिना झाड़ू लगाए आप अपनी दुकान खोल दें। निश्चित रूप से चाहे आपके दुकान पर किसी की नजर लगी होगी या किसी ने आपके दुकान पे स्तंभन किया होगा या किसी ने आपकी दुकान बांध दिया होगा या उच्चाटन किया होगा, ये क्रिया अगर 5 रविवार आप नियमित करेंगे तो आपको राहत जरूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये साबर का मंत्र है और ये मंत्र कभी फेल नहीं होता है। और इस मंत्र की और जागरूकता अगर आपको चाहिए तो जब भी ग्रहण लगे उस समय ग्रहण काल में इस मंत्र को 108 बार अगर आप पढ़ लें तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। ग्रहण काल में या दिवाली की रात में अगर इस मंत्र को 108 बार पढ़ लिया जाए तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है और तुरंत आपको इसकी चमत्कार दिखाई देगी। और यदि आपने कोई खास उपाय नहीं किया तो ऐसे में कर्ज लेने की नौबत भी आ सकती है। रिश्तेदार, साझेदार और दोस्तों से संबंध भी बिगड़ सकते हैं। बेसमेंट में, कार्य क्षेत्र में, कानूनी मामलों में भी बेसमेंट उलझा सकता है। लेकिन ये बेसमेंट अगर गंदा टाइप वाला होगा तब, अगर 200 गज का बेसमेंट है, 30 बाई 60 का बेसमेंट है, छत ऊंचाई पर है, दीवारें साफ सुथरी हैं, सीलिंग की किसी तरह से समस्या नहीं है और प्रवेश द्वार अच्छा है, प्रवेश द्वार के माध्यम से जो रोशनी आती है उससे काफी बेसमेंट में उजाला रहता है, एग्जॉस्ट फैन लगाने के लिए, हवा निकालने के लिए जगह है, तो आप विश्वास करिए कि ऐसा बेसमेंट नुकसानदायक नहीं होता है। लेकिन जो बेसमेंट 10 बाई 10 का होगा, जो बेसमेंट 8 बाई 8 का होगा, जो बेसमेंट छोटा होगा जिसमें पतली सी सीढ़ियां होंगी, ये बेसमेंट तो उसमें आप जो डाल देंगे उसको डूबना ही है, उससे कोई लाभ नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी।